तो मैं बताना चाहूँगा कि इनका 2 बार टेस्ट हुआ। पहले टेस्ट हुआ, बिल्कुल सारे पैरामीटर ओके थे। उसके बाद फिर तसल्ली करने के लिए दोबारा से इनका चेकअप हुआ, फिर ओके थे। फिर उन्होंने ऊपर बात की, अपने जो बड़े अधिकारी थे कि साहब ऐसे करके हमारे पास डोनर है, बिल्कुल ओके है। युवाओं जैसा था बिल्कुल, जो भी कुछ होता है ना, जैसे एक युवा के अंदर जो होते हैं वो सब थे। फिर उनको मजबूर होकर के मतलब उनको हाँ कहनी पड़ी। और मैं साक्षी हूँ भाई साहब के जो आखिरी जो इनका रक्तदान था 37वां रक्तदान था, और हमें बड़ी खुशी है। हमने एक उदाहरण के तौर पर ब्लड बैंक में भाई साहब की डोनेट करते हुए की फोटो लगाई हुई है, तस्वीर लगाई है हमने प्रेरणा के लिए। लेकिन क्योंकि कानूनी थोड़ा सा देखना पड़ता है, तो हमने 65 वर्ष लिखा है उसमें। लेकिन वास्तव में उस समय 71 साल भाई साहब की आयु थी। और दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा, भाई साहब का एक तो उदाहरण ये था। दूसरा उदाहरण ये था कि जब भाई साहब के युवा पुत्र कुणाल रावत जी का, उनको यहाँ लेकर के आए थे, रात को तबीयत खराब हो गई थी, यहाँ इमरजेंसी में लेकर के आए। तो जब डॉक्टर ने सारे चेकअप करने के बाद में जब ये कह दिया कि अब वो इस संसार में नहीं रहे, तो सबसे पहला भाई साहब का कॉल मुझे गया था। तो दलजीत जी, और बहुत ही सहज मन से, ये मैं आज तक नहीं भूल पाऊंगा। और शायद ऐसा उदाहरण मैं कभी मैं आपको बता रहा हूँ, ना कभी सुना ना देखा, ना शायद कभी आगे होगा। भाई साहब सहज रूप से बात कर रहे थे। जब भाई साहब ने पहली बार मुझे बोला कि कुणाल जी नहीं रहे, तो मुझे ऐसा लगा जैसे मतलब सन्नाटा सा मेरे जैसे होता ना। मैंने दोबारा पूछा भाई साहब ने कि ऐसा हो गया। तो मैं यहाँ पर आया और मैंने सोचा, मुझे लगा शायद भाई साहब को संभालना होगा, इतनी एज में इतना बड़ा जो आघात है ये आसान नहीं होता। लेकिन भाई साहब बहुत सहज थे। और मैं कहूँगा कि वास्तविक संत मैंने उस दिन से भाई साहब को मन में मान लिया कि सच में जो है ना, हम एक तो वेशभूषाधारी देखते हैं सच, वो भी संत है, हम उनके लिए नहीं कहेंगे कुछ, लेकिन यह है कि एक कर्मयोगी। तो मैंने देखा भाई साहब ने गीता को जो है ना पूरा आत्मसात किया हुआ है। और बहुत ही सहज रूप से भाई साहब ने जो है, पहले कोशिश थी कि ब्लड अपना भाई साहब की बॉडी डोनेशन का, लेकिन वो सिचुएशन नहीं बन पाई थी, स्थिति नहीं बन पाई थी। तब ऋषिकेश से टीम आई थी और तब तक जो है शरीर को घर ले गए थे। वहीं पर जो है भाई साहब के सामने, क्योंकि जब डोनेशन का समय आया तो उन्होंने, टीम ने कहा कि भाई परिवार का एक व्यक्ति छोड़ करके बाकी सब बाहर चले जाओ। तो मैं भी बाहर जाने लगा, मैं भी मौजूद था यहाँ पे, भाई साहब थे कमरे में। तो भाई साहब ने मुझे रोक लिया, और मैं रुकना चाह भी रहा था, क्योंकि हम रक्तदान के साथ साथ नेत्रदान से भी जुड़े हैं। तो मैं प्रक्रिया देखना चाह रहा था कि कैसे होता है, ताकि हम किसी का कुछ हमसे सवाल करना बता सके, किस तरह कारणीय जो है प्राप्त किया जाता है कैसे। भाई साहब ने रोका तो मैं 2 कारण से रुक गया। एक तो मुझे देखना था, दूसरा मुझे ये था कि कहीं भाई साहब को अब सिचुएशन में कहीं कोई ऐसी कमजोरी या कुछ ऐसा ना हो जाए, तो मुझे भाई साहब को ही संभालना था। मेरे सामने जैसे उन्होंने जो है भाई साहब के सामने कारणीय उन्होंने प्राप्त किया, पहला कारणीय, भाई साहब अपना जो है पाठ कर रहे थे। और जैसे उन्होंने पहला कारणीय संभाला, लेकर के उन्होंने सुरक्षित किया, तो भाई साहब के मुंह से यही निकला, मैंने शब्द सुना था, बस वही शब्द मुझे सुनाई दिया, बाकी तो मंत्र पाठ चल रहा था कि प्रभु तेरा तुझको अर्पण। फिर दूसरा कारणीय जब प्राप्त किया तो उस वक्त भी भाई साहब का कहना यही था। तो मैं समझता हूँ कि मैंने अपने जीवन काल में 60 साल आयु मेरी भी हो गई है, मैंने ऐसी मतलब एक नहीं देख मतलब कभी सोचा भी नहीं। और भाई साहब का जो है ये बहुत रहता है कि मतलब एक समाज के लिए मैं क्या करूँ, कैसे मैं अधिक से अधिक करूँ। तो हमारे प्रेरणा स्रोत भाई साहब हैं, हम इनको हमेशा आगे लेके चलते हैं। इनकी छत्र छाया में आज आधारशिला रक्तदान समूह न केवल कोटद्वार पूरे उत्तर भारत में सेवाएं दे रहा है। मैं अभी बात कर रहा था, एम्स में कोई महिला है जो बेचारी पीछा से आ रही थी अपनी माता जी को लेकर के, उनके लिए व्यवस्था बनी है। तो ये सब भाई साहब का आशीर्वाद है। एक जब एक अच्छी शक्ति जब हमारे पीछे खड़ी होती है ना, ईश्वर के रूप में कह लीजिए, देवदूत के रूप में कह लीजिए, तो सारे काम जो है वो शुद्ध हो जाते हैं, ऐसा मेरा मानना है। हम भाई साहब का बहुत बहुत आभार करते हैं आज के इस मंच पे कि भाई साहब ने जो हमें सबको राह दिखाई है और सभी ने आपके विचार सुने ही है। और हम भी इसे प्रेरणा देकर के जो भी कुछ अपना योगदान दे पा रहे हैं समाज में, जो हमने प्राप्त किया है, हमने इतना कुछ लिया है समाज से, ईश्वर से, परिवार से, सब कुछ हमने लिया ही लिया है। हम वापस क्या कर रहे हैं? भाई साहब का कहना ही रहता है कि भाई हम वापस के बारे में क्या कर रहे हैं। तो भाई साहब से हम सीख करके ये सब हम कर पाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, धन्यवाद।